आपको यकीन नहीं होगा कि मुख्यमंत्री का करीबी अधिकारी जो महिला और बाल विकास का डिप्टी डायरेक्टर था, वो एक नाबालिग लड़की के साथ 3 सालों से बराबर उसके साथ रेप कर रहा था। और हैरानी की बात ये कि जब वो मासूम सी बच्ची गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो खुद उस डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी खुद दवाएं लेकर आती है और उन दवाओं को उस लड़की को खिलाती है। 3 महीने तक उस मासूम बच्ची को एक कमरे में कैद कर कर रखा जाता है, उसका अबॉर्शन किया जाता है। लेकिन आखिर में इस घटना का खुलासा कैसे होता है और 3 सालों तक उस मासूम लड़की के साथ किस तरह से, किस प्लानिंग से रेप की घटना को अंजाम दिया, पूरा मामला सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि इस टाइम पर ये जो घटना है इसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी डिप्टी डायरेक्टर की हैवानियत की दास्तान। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है। इस पर सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, इसलिए नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिससे आपके पास सबसे पहले आपके पास जो कहानी है, जो न्यूज़ है, वो जल्द से जल्द पहुँचे। और जो आज की घटना है वो देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली का एक बाबर उत्तरी ज़िला है, वहीं का एक बुराड़ी थाना भी है, और वहीं की रहने वाली एक महिला जो 13 अगस्त को वहीं के अस्पताल में पहुंचती है अपनी 17 साल की बेटी को लेकर। दिक्कत ये थी, जो बेटी को काफ़ी महीनों से बराबर पैनिक अटैक आ रहे थे। बेटी को जो डॉक्टर्स थे वो देखते हैं, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, और जो महिला थी वो बताती हैं कि मेरी बेटी काफ़ी महीनों पहले से परेशान है, ये गुमसुम रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती। जब डॉक्टर्स उस लड़की की हालत देखते हैं, जिसकी उम्र महज 17 साल थी, तो देखकर लग रहा था कि ऐसे कोई गंभीर बीमारी है, क्योंकि वो बिल्कुल सूख रही थी, कमज़ोर हो रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी बीमारी का शिकार हो, और इस वजह से उसकी हालत गंभीर सी हो जाती है। वहीं जो महिला डॉक्टर्स थी वो चेक करती हैं और जो उस लड़की थी उससे बातचीत करती हैं, काउंसलिंग करती हैं। उस लड़की को ले जाया जाता है। जब उसको पैनिक अटैक जाने के बाद ये भी बताएंगे कि आखिर पैनिक अटैक होता क्या है। ये जो पैनिक अटैक होता है, पैनिक अटैक आने की वजह ये होती है कि वैसे तो महज ये 25 से 30 साल के, 40 साल के लोगों के अंदर आता है, और पैनिक अटैक की वजह ये भी होती है कि इंसान डिप्रेशन में चले जाता है, जीने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, और जब उसको पैनिक अटैक आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। और ये ज़्यादातर सोच विचार की वजह से, गंभीर टेंशन की वजह से आता है। जो इंसान परेशान हो जाते हैं उनको पैनिक अटैक आता है। उस लड़की को पैनिक अटैक आने की वजह डॉक्टर्स को लगती है कि शायद ये मेंटली परेशान होगी। उसकी माँ से पूछा जाता है तो माँ बताती हैं कि इसके पिता की 2020 में मौत हो गई थी और उसके बाद ये मेरे साथ रहती है। वहीं जो डॉक्टर्स थी वो उस लड़की से बातचीत करती हैं, पूछताछ करती हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है कि किसी से बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ बातचीत करना, उसकी परेशानी को जानने की कोशिश करना। और ये काउंसलिंग वाले डॉक्टर्स बिल्कुल अलग होते हैं, नॉर्मल डॉक्टर नहीं होती। उनकी एक टीम होती है जो किसी भी पेशेंट से, किसी भी मरीज़ से बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। जब लड़की से बातचीत की जाती है, उसको उम्मीद दिलाई जाती है, भरोसा दिलाया जाता है, तो लड़की रोने लगती है और वो कपकपाते हुए बोलती है कि मेरे साथ 3 सालों से बराबर रेप हो रहा है और मेरे साथ बहुत बहुत गलत काम हुए हैं। वो बताती है कि मेरी माँ ने जिस शख्स के पास मुझे भेजा था वो मेरे साथ रेप करता था और रेप की घटना को अंजाम देता था, और फिर जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी पत्नी ने मुझे दवाएं खिलाई, ये सब करवाया। फ़ौरन ये बात सुनने के बाद जो डॉक्टर्स की टीम थी वो पुलिस को फ़ोन कर देती है। वहीं पुलिस, बुराड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है। महिला पुलिस लड़की से पूछताछ शुरू कर देती हैं और मामले की जानकारी जुटाने लगती हैं। सबसे पहले जो उस लड़की की माँ थी उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या मसला है, तुमने अपनी बेटी को किसको दिया था, कहाँ पर ये रहती थी, क्या मामला है। तो बताती है कि 2020 में जब उससे पहले कोरोना का लॉकडाउन लग चुका था, देश भर में बीमारियां चल रही थी, तो उसी बीच मेरे पति की कोरोना की वजह से मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद मैं और मेरी बेटी हमेशा चर्च में जाया करते थे, और चर्च में आते जाते वहीं पर हमारी मुलाकात होती है प्रमोद खाखा से, जो वहीं जो केजरीवाल हैं, सीएम केजरीवाल हैं, उनका बिल्कुल करीबी अधिकारी था और मेरे पति का दोस्त भी था। उससे मेरी आते जाते मुलाकात होती, रोज़ाना वो मिलता, और मैं भी उसको देखती कि वो हर रोज़ चर्च में आता। जाहिर सी बात है, कोई इंसान चर्च में आएगा तो अच्छा ही होगा। और इसी बीच वो मुझसे बोलता है कि तुम अकेली रहती हो, तुम्हारी बेटी है, इसकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक नहीं चल पा रही होगी, ऐसा करो अपनी बेटी को
आप मेरे यहाँ पर भेज दो, मेरे यहाँ पर रहेगी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगी, अच्छे से रहेगी, और जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो घर के कर लिया करेगी। मैं अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता हूँ। ये बात सुनने के बाद मुझे अभी यकीन हो जाता है, क्योंकि वो मेरे पति के दोस्त थे। उनकी उम्र 51 साल है और महिला बताती है कि 2020 में नवंबर के महीने में वो अपनी बेटी को प्रमोद के साथ भेज देती है। उसको सुकून था कि उसकी बेटी मेरे पास से ज़्यादा अच्छी वहाँ पर रहेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका ही बड़ा अधिकारी है, और वो तो ख़ासकर मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है और अच्छी फैमिली है। अब वहाँ पर जाने के बाद बेटी आती, फ़ोन करती, कभी कभी बातचीत होती, लेकिन 2021 में जनवरी में बेटी अचानक से वापस आ जाती है। एक शादी का प्रोग्राम था वहाँ पर जाने के लिए, और फिर वहाँ से वापस नहीं जाती। झारखंड में शादी का प्रोग्राम था, वहाँ से वापस आने के बाद वो बोलती है कि मैं वहाँ पर प्रमोद खाका के यहाँ, सीमा दीदी की यहाँ पर अब मैं नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। और उसके बाद वो अक्सर चर्च जाती और प्रमोद उससे मिलता, बातचीत होती, ये सब कुछ होता था, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद से ही मेरी बेटी को ये अटैक आना चालू हुआ है। पुलिस ये सुनते ही फ़ौरन जो प्रमोद खाका था वहाँ पर पहुँचती है, उसके आवास पर पहुँचती है। वहाँ पर जाकर प्रमोद खाका से बातचीत करने की कोशिश की जाती है, और ये मामला जब सीएम अरविंद केजरीवाल का जो अधिकारी था उसकी वजह से ये मामला हाईलाइट हो जाता है। फ़ौरन पुलिस पता करती है, जांच पड़ताल करती है, और फिर जांच पड़ताल में खुलासा होता है कि जो प्रमोद खाका था उसने जब उस लड़की को, नाबालिग बच्ची को, जिसकी जब 14 साल की उम्र थी, पहली बार रेप 2020 में किया था, और रेप करने के बाद उसको जब भी मौका मिलता वो उस लड़की के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ रेप करता और रेप की घटना को अंजाम देता। लेकिन 2020 में ही लास्ट के टाइम में अचानक से उसको पता चलता है कि जो लड़की है वो गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी सीमा को बताता है। सीमा की उम्र 50 साल थी। सीमा को पता चलता है कि ऐसे ऐसे मामला है, तो वो अपने बेटे को, जो उसका एक बेटा है, उसको बोलती है कि तुम जाओ मेडिकल पर जाओ और ये कुछ दवाएं हैं, इनको लेकर आ जाओ। वो दवाएं कुछ कोई और नहीं बल्कि वो दवाएं थीं जिससे गर्भपात किया जाता है। दवाएं आने के बाद वो उस नाबालिग बच्ची को दवाएं खिलवाती हैं ज़बरदस्ती, और उससे बोलते हैं कि अब तुम यहीं पर रहोगी, इस कमरे के अंदर रहोगी, यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी। बच्ची को कमरे में रखा जाता है, और जब तक 3 महीने के अंदर उसका पूरे तरीके से गर्भपात नहीं हो जाता, सब कुछ नहीं हो जाता, जब तक उसको निकलने नहीं देते। और 2021 में जनवरी के महीने में जब शादी के प्रोग्राम में उसको जाना था, उसकी माँ उसको लेने के लिए आई थी, तो सीमा ने उससे बोला था कि जो कुछ हुआ इसको भूल जाना, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी फैमिली को दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा नाम ख़राब होगा, ये सब कुछ होगा। और तब से ही लड़की परेशान थी, दिक्कत में भी थी। वहीं ये मामले का खुलासा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने फ़ौरन अपने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और अच्छी सी कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की है। बोला है कि अच्छे से जांच होनी चाहिए। पुलिस ने कोर्ट में हाजिर किया प्रमोद को और उसकी पत्नी सीमा को। 12 दिन की हिरासत में भेजा गया है, और हिरासत में जाने के बाद जांच पड़ताल होगी। वही वकील का ये कहना है, जो प्रमोद के वकील है उनका ये कहना है कि जो वो प्रमोद है उसकी 10 साल पहले नसबंदी हो चुकी है, और नसबंदी के साथ कोई लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है, ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन तमाम छानबीनें चल रही हैं और ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है, क्योंकि जब रक्षक भक्षक बन जाएं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। अभी आप सोच सकते हैं कि जो रक्षक थे वही भक्षक बन चुके हैं, तो क्या होगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या इन लोगों को, ऐसे हैवानों, दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।